कभी कभी एक झूठ से शुरू हुआ रिश्ता सच की ऐसी दहलीज पर आ खड़ा होता है जहां दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। अब कहानी आगे। आरव कुछ सोचते हुए बोला, और सुनो, इस अकाउंट से पैसे कहाँ और किसके बैंक अकाउंट में जाते हैं? मुझे इसकी भी डिटेल चाहिए। ओके सर, मिल जाएगा, रितेश ने जवाब दिया और फिर तुरंत आरव ने फ़ोन रख दिया। शाम के समय रागिनी अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और रागिनी अड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। आज आरव रोज की अपेक्षा थोड़ा जल्दी घर वापस आ गया था। आरव को अचानक से आपने सामने देखकर रागिनी अड़बड़ा उठी। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं आरव उससे पैसों के बारे में बात करना ना शुरू कर दे। वो जल्दी से चाय का कप लेकर आरव की तरफ बढ़ गई। आज आप इतनी जल्दी आ गए? रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, रुको। आरव ने अचानक से रागिनी को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। रागिनी बुरी तरह कांप गई और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर आरव के पैर पर गिर गया। आह! गर्म चाय पैर पर गिरने के बाद आरव के मुंह से चीख निकल गई। ओह सॉरी आरव जी, आपका पैर। रागिनी झट से नीचे बैठ गई और अपने दुपट्टे से आरव का पैर साफ करने लगी। आरव का पैर जलन के मारे लाल हो चुका था। चलिए, पानी में पैर डालने से आपको आराम मिलेगा। इतना कहते हुए रागिनी उसे खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले गई। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला और आरव का पैर नल के नीचे लगा कर बोली, बस अभी आपको आराम मिल जाएगा। रागिनी ने अड़बड़ाहट में नल खोलने की जगह शावर का बटन दबा दिया और फिर अचानक से ठंडे पानी की बौछार से आरव और रागिनी का शरीर पूरी तरह से भीग गया। सॉरी आरव जी, वो मैं गलती से मेरा हाथ बटन पर पड़ गया। रागिनी आरव से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके शरीर से पानी टपकने लगा था। गीला होने के कारण रागिनी का शरीर उस अच्छे से झलकने लगा था। वह धीरे से झुककर आरव के पैर पे गिरी हुई चाय साफ करने लगी। आरव रागिनी के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तक ना जाने कितने रिलेशनशिप में रहा मैं, लेकिन इतनी सादगी में सुंदरता मैंने पहली बार देखी है। दादाजी की कुछ बातें अब थोड़ी सी समझ में आने लगी हैं। इंसान का मन प्यारा हो तो वो अपने आप प्यारा लगने लगता है। बस रहने दो। उठो रागिनी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, आरव ने शावर बंद करते हुए कहा। दोनों लोग पूरी तरह से भीग चुके थे। आरव गीले कपड़े उतार कर बाथरोब पहनने लगा। रागिनी आरव को अपने सामने कपड़े बदलते हुए देखकर असहज हो गई। यह लो, तुम भी बाथरोब पहन लो, नहीं तो बाहर रूम का फ्लोर गीला हो जाएगा। आरव रागिनी को दूसरा बाथरोब पकड़ाकर बाथरूम से बाहर चला गया। रागिनी ने पहले कभी बाथरोब नहीं पहना था। उसने किसी तरह से उसे पहना और अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करते हुए वह धीरे से बाथरूम से बाहर निकली। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो आरव बालकनी में मुंह दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा था। रागिनी ने झट से कपड़े बदले और बालकनी की तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोली, अंदर आ जाइए, हमने कपड़े बदल लिए हैं। आरव कमरे के अंदर आया तो रागिनी टॉवल से अपने लंबे बाल सुखा रही थी। वो रागिनी से बोला, कल इंडियन बिजनेस एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन है, वहां जाना है, शाम को रेडी रहना। रागिनी असमंजस भरी नजरों से आरव की ओर देखने लगी। मुझे क्यों जाना है? क्योंकि दुनिया वालों के लिए तुम मेरी वाइफ हो और उस अवार्ड शो में हर किसी की फैमिली आती है। आरव ने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया और फिर अपने शूज निकाल कर बेड की तरफ बढ़ गया। लेकिन कल तो मुझे कहीं और जाना था, रागिनी ने दबे स्वर में कहा। ठीक है, जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर चुपचाप बेड पर लेट गया। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ प्लीज। रागिनी चुपचाप चाय लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वसुंधरा और योगिता बाहर गार्डन में टहल रहे थे। उन दोनों से आरव और रागिनी के बीच आती नजदीकियां छुप नहीं पा रही थी। वसुंधरा ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हें मैं इस घर में तो ले आई हूँ, लेकिन बस इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी जगह बनानी होगी। योगिता ने भी घबराते हुए कहा। आरव का इंटरेस्ट धीरे धीरे मुझ में कम होता जा रहा है।
मुझे तो अब बहुत घबराहट होने लगी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तभी वसुंधरा धीरे से जाकर झूले पर बैठ गई। वह कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, जैसा मैं कहती हूँ जाऊँ, बस तुम वैसा करती जाना। वसुंधरा योगिता को देखकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को आरव अवार्ड शो के लिए निकलने लगा। इंडियन बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाने वाला ये अवार्ड हर यंग बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आरव पिछले कई सालों से यहाँ कोई ना कोई अवार्ड जरूर जीतता आ रहा था, लेकिन इस साल उसे कोई भी अवार्ड मिलने की उम्मीद थोड़ी कम थी, क्योंकि इस साल उसकी कंपनी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे। और इस साल आरव अवार्ड शो में जाने का थोड़ा हिचक भी रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर मीडिया के लोग भी रहने वाले हैं और वो आरव से उसकी शादी और रागिनी को लेकर हजारों सवाल करने वाले हैं। रागिनी के वहाँ ना पहुँचने पर भी मीडिया में खबरें छप सकती हैं। आरव की ब्लैक मर्सिडीज जैसे ही अवार्ड फंक्शन के वेन्यू पर पहुंची, वहां पर रिपोर्ट्स ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और कैमरे में फ्लैश से ये ब्लैक कार मानो वाइट कलर में बदल गई हो। आरव अभी गाड़ी का डोर ओपन कर निकलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर रागिनी का नंबर था। हाँ बोलो, आरव ने फोन उठाते हुए कहा। आपका वो अवार्ड फंक्शन कहाँ हो रहा है? मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाती हूँ, रागिनी ने कहा। तुम वहाँ कहाँ हो अभी? अपना एड्रेस सेंड करो मुझे, आरव ने जवाब दिया और फिर ड्राइवर को तुरंत गाड़ी घुमाने का ऑर्डर दे दिया। वो सीधा रागिनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। रागिनी ने उसे जिस जगह पर मिलने के लिए बुलाया था वो जगह कोर्ट के ठीक पास में ही थी। आरव पहले भी रागिनी को कोर्ट के आसपास देख चुका था, ऐसे में आज फिर से रागिनी को कोर्ट के पास देखकर उसका शक गहराता जा रहा था। हालांकि उसने रागिनी के इस बारे में कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन अब आरव के मन में अभी भी रागिनी को लेकर कई सवाल चल रहे थे। रागिनी का वकील से आखिर क्या लेना देना है? और जब मैंने उससे पहले ही 20 लाख रुपए दे दिए थे, फिर इतनी जल्दी उसे इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? उसने चुपचाप रागिनी को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे अपने साथ लेकर वापस फंक्शन के वेन्यू पर पहुंच गया। आरव ने चुपचाप रागिनी को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने साथ लेकर वापस फंक्शन में पहुंच गया। एक बार फिर से मीडिया ने आरव और रागिनी को घेर लिया और उन दोनों की फोटोज निकालना शुरू कर दिया। आरव ने बड़ी मजबूती से रागिनी का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। रागिनी के लिए ये मोमेंट काफी अनोखा था। चारों तरफ की भीड़ और मीडिया की चकाचौंध के बीच रागिनी बेहद घबराई हुई थी। इस दौरान रागिनी आरव का हाथ थामकर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। रागिनी खुद में धीरे से बड़बड़ाई, अच्छा खासा हमने आरव को मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हम उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाए और इस चकाचौंध वाली जिंदगी में चले आए। अवार्ड शो की पार्टी मुंबई एक बड़े से ऑडिटोरियम में रखी गई थी। पूरा ऑडिटोरियम हॉल खचाखच भरा हुआ था। आरव फ्रंट रो में रागिनी को साथ बैठा था और उसके दूसरी तरफ भरत अंकल बैठे हुए थे। जब विक्की ने सुना कि आरव किसी अवार्ड शो में हिस्सा लेने जा रहा है तो फिर वो भी यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में आरव ने भरत अंकल से कहकर विक्की के लिए भी पास अरेंज कर दिया। आरव को इस बार अवार्ड मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस साल की कंपनी को काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा था। उसके घर और कंपनी नीलाम होते होते बचे थे। आरव ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी स्टेज पर अनाउंस होने लगा, गिरकर उठना, संभलना और चलते रहना ये किसी भी सफल इंसान के सफर का हिस्सा होता है, वरना जो एक बार गिरने पर रुक जाए फिर वो कहाँ मंजिल तक पहुंचता है। और अगर बात बिजनेसमैन की हो तो फिर तो आपको बार बार गिरने के बाद उठना पड़ता है, खुद को साबित करना दिखाना होता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है हमारे मोस्ट इंस्पायरिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिस्टर आरव सिंह मेवाड़ ने। वैसे कहने को तो मेवाड़ इंडस्ट्री की नींव उसके पिता ने रखी थी। आरव ने बहुत छोटी उम्र से ही इस कंपनी को संभालना शुरू कर दिया था और उन्होंने ना जाने कितनी बार गिरने और संभलने के क्रम को पार करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आरव सिंह मेवाड़।
पूरा हॉल तालियों की गड़बड़ाहट से गूंज उठा और आरव स्टेज की तरफ बढ़ गया। अब सबको थैंक यू बोलते हुए इस अवार्ड को अपने हाथों में लिया। रागिनी और भरत अंकल के चेहरे पर भी अलग सी खुशी दिखाई पड़ रही थी, जबकि विक्की और सूरज बघेल के चेहरे पर गुस्सा का साफ जाहिर हो रहा था। मोनिका भी दिखावे के लिए ताली तो बजा रही थी, लेकिन आरव के ठीक बगल में रागिनी को बैठा देखकर उसका खून खोल रहा था। ऑडिटोरियम से बाहर आते ही उसे और रागिनी को फिर से मीडिया ने घेर लिया। सर सर, कहते हैं कि असफल इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, ऐसा मैं क्या आप मानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे भी उसकी वाइफ रागिनी का हाथ है? रिपोर्टर के इस सवाल ने आरव को असमंजस में डाल दिया। रागिनी भी असहज होकर आरव और मीडिया वालों की ओर देखने लगी। हाँ बिल्कुल, अगर ये ना होती तो शायद मैं अपनी कंपनी को नीलाम होने से बचा नहीं पाता, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो रागिनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सर सर, एक और सवाल। एक रिपोर्टर्स आरव के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन आरव चुपचाप वहां से निकल गया। वैसे रागिनी को भी आरव से इस जवाब की तनिक भी उम्मीद नहीं थी। वो आरव का जवाब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई। वो बस आरव को देखती रह गई। आरव रागिनी को लेकर सीधे पार्किंग एरिया में पहुंचा और फिर उससे बोल पड़ा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। हम ठीक है, रागिनी ने सर अपना हिलाते हुए जवाब दिया और फिर वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गई। वहीं ऑडिटोरियम के अंदर जब अवार्ड शो खत्म होने के बाद पार्टी का माहौल चल रहा था, वहां सूरज बघेल मोनिका के साथ खड़ा था। दोनों के हाथ में वाइन का गिलास था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। इस साल आरव को अवार्ड कैसे मिल गया? हाउ इज द पॉसिबल? और पूरा क्रेडिट उसे रागिनी को दे दिया। मोनिका ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, इस बार आरव को मोस्ट इंस्पायरिंग बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना। अगले साल इसे मोस्ट डिस्ट्रॉइंग बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मैं दिलवाऊंगा और तब भी पूरा क्रेडिट रागिनी को ही मिलेगा। सूरज ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर एक सिप वाइन का घटक लिया। अच्छा भाइयों, वो कोई बड़ा अवार्ड होता है? अचानक से सूरज के सामने आकर एक शख्स खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि विक्की ही था। सूरज ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, हाँ बहुत बड़ा अवार्ड होता है। इस अवार्ड के मिलने के बाद लोग सड़क किनारे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इतना कहते ही सूरज और उसका दोस्त दोनों ही जोर से हंस पड़े। हा हा हा। अभी सूरज हंस ही रहा था कि किसी ने आकर उसके कान से धीरे से कहा, सर वो आरव सिंह का भाई है, विक्रम सिंह मेवाड़। तुरंत ही सूरज के चेहरे से हंसी गायब हो गई, बल्कि उसकी जगह पर एक अजीब सा बह दिखने लगा था। हेलो, आई एम सूरज। सूरज ने अपने कांपते हुए हाथ विक्की की तरफ बढ़ा दिया। उधर आरव ने भी आज अवार्ड मिलने की खुशी में काफी ड्रिंक कर लिया था। चलते हुए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसका ड्राइवर उसे ले जाकर घर पहुंचा। उसे घर पहुंचते पहुंचते रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। अभी आरव गाड़ी से उतरकर घर की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसके कदम लड़खड़ा उठे। अरे आराम से बेटा, आराम से। अचानक वहां पर वसुंधरा पहुंच गई और उसने आरव का हाथ पकड़ते हुए उसे संभाल लिया। वसुंधरा को देखते ही आरव नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हाँ आप छोड़िए, मैं चला जाऊंगा। आरव अपनी पूरी बात कह पाता उससे पहले उसके कदम लड़खड़ा उठे और वो फिर से गिरने लगा। लेकिन इस बार भी वसुंधरा ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। चलो मैं छोड़ देती हूँ, वसुंधरा ने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा और फिर उसे वे सहारा देकर चलने लगी। आरव को लेकर वो उसके रूम की बजाय योगिता के रूम के बाहर पहुंच गई और उसने दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर दिया। योगिता दरवाजा खोलकर जब बाहर आई तो वहां आरव और वसुंधरा को देखकर शॉक्ड रह गई। आरव अपनी आंखें बंद किए हुए नशे में धुत था। लो अब आरव तुम्हारे हवाले, वसुंधरा ने योगिता को आंख मारते हुए इशारा किया। क्या सच सामने आने के बाद भी ये रिश्ता बच पाएगा या फिर भरोसे की ये डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए।